तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2। पिछले क्लास में हम 1.1 कर चुके थे, 1.2 करेंगे। ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हम बुक से देखेंगे, आपको स्लाइड में दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो रूट 5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करके बताना है, ठीक है ना। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो मान लेंगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या होगी तो इसे हम पी बटे क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। पी बटे क्यू इक्वल टू रूट 5 बटे 1। यहाँ पे बता देना, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है, ठीक है ना। इसके बता देना क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 व पी तथा क्यू सहअभाज्य है। इतना क्लियर है ना। सहअभाज्य का मतलब है कि इनका दोनों का HCF एक है, ठीक है ना, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। तो चलिए करते हैं। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो पी का गुणा कर देंगे, पी हो जाएगा, इधर हो जाएगा रूट 5 क्यों, ठीक है ना। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब वर्ग कर देंगे तो इधर हो जाएगा पी स्क्वायर, इधर हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट 5 गुणे रूट 5 होगा। इसको कह देंगे रूट 5 के अंदर हो जाए, मतलब रूट के अंदर 5 गुणे 5, एक जोड़ा निकल आएगा तो आ जाएगा 5। तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। इतना क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, पी स्क्वायर में जब 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, तब ना हमको क्यू स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो ये बताइए, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो पी भी होगा 5 से विभाजित होगा ना। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 2 से पूरी तरह विभाजित होता है, तो 2 भी 2 से पूरी तरह विभाजित होगा ना। इसी प्रकार कह देंगे कि चूंकि समीकरण 1 से पता चलता है कि पी स्क्वायर 5 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, इसलिए पी भी होगा, ठीक है ना। क्लियर है इतना। चलिए तो ये बताइए, जब पी भी होगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। जब पी होगा तो कुछ ना दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना। दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसको मिटा देंगे, आप साथ साथ लिखते चलिएगा कि जब पी भी होगा 5 से विभाजित तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मानना एक्स मिलेगा, मान लेंगे एक्स मिलेगा, माना, ठीक है ना। चलिए अब तीजा गुणा कर देंगे तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है ना। हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर कितना दिया है,
5 क्यों स्क्वायर, तो हम पी स्क्वायर की जगह 5 क्यों स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 क्यों स्क्वायर इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर। इसको अब हम मिटा देंगे, साथ साथ नोट करते चलिएगा। काट दीजिए, 5 एकम 5 पचम 25, तो अब क्यों स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इससे ये पता चलता है बाबू कि क्यों स्क्वायर जब 5 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो क्यों भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगा, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 2 से पूरी तरह विभाजित होता है तो फिर 2 भी होगा पूरी तरह विभाजित होता ही है। इसी प्रकार जब क्यों स्क्वायर 5 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो क्यों भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है ना। तो जब क्यों भी होगा इसको समीकरण 2, चूंकि समीकरण 2 से पता चलता है कि क्यों स्क्वायर 5 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यों भी होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए पी तथा क्यों को शुरू में हम क्या माने थे, सह अभाज्य है यानी एक से विभाजित होगा और किसी से नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में पता चलता है कि पी और क्यू किससे विभाजित हो रहे हैं 5 से हो रहे हैं। यह हमारी अवधारणा का विरोध हो रहा है, इसलिए कह देंगे चूंकि, इसको मिटा देते हैं, चूंकि समीकरण 1 व 2 से पता चलता है कि पी तथा क्यू विभाजित हो रहे हैं 5 से, जबकि होना चाहिए 1 से, ठीक है ना। अब यहाँ लिख देंगे यहाँ हमारी अवधारणा का विरोध हो रहा है, या फिर यहाँ हमारी परिकल्पना का विरोध होता प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। सिद्ध कर चुके हैं, जैसे लाइन से लिखाते चले आए हैं आप लोग रफ में नोट करते चलिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। इतना तो क्लियर है ना, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि 3 + 2√5 यानी 3 + 2√5, इसको सिद्ध करो कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो मान लेंगे सर्वप्रथम, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय मतलब रेशनल नंबर। जब परिमेय होगा बाबू तो इसे हम p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे 3 + 2√5, ठीक है। अब इसके बारे में बता देना है कि जहां p तथा q पूर्णांक है, ठीक है ना, और q डज नॉट इक्वल टू 0 या q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे 0 नहीं है। तो चलिए पक्षांतर कर लेंगे कि p/q माइनस कर लेंगे 3 इक्वल टू 2√5, ठीक है ना। अब 2 को भी इधर बुला लेंगे तो p/q माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू √5। अब ये बताइए कभी परिमेय अपरिमेय के बराबर होगा,
अपरिमेय के बराबर होगा? तो नहीं होगा भाई, रियल बात है कि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए कह देंगे चूंकि परिमेय इज नॉट इक्वल टू जी, अपरिमेय अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना क्लियर है ना? चलिए, बस क्या करना है कि आपको पहले मान लेना है कि इसके बाद थोड़ा विरोध हो रहा होगा कि सीधा अपना आंसर आ जाएंगे। आता परिमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय। तो चलिए, हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये रहा है आपके आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिए हैं 3। तो पहला क्वेश्चन दिया है 1/√2, पहला दिया है 1/√2, ठीक है ना? चलिए, तो इसको क्या कह देंगे? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं 1/√2, जहां p तथा q क्या है? जहां p तथा q पूर्णांक है। क्लियर है ना? p तथा q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0। इतना क्लियर है ना? चलिए, अब देखिए इसका गुणा कर देंगे। तो गुणा ना करिए, सीधे पलट दीजिए, हो गया p/q इक्वल टू √2 कर दीजिए, इधर हो गया, पलट देंगे। अरे 1/√2 को पलट देंगे, √2 हो जाएगा, लिख दो पलटने पर। ठीक है ना? चलिए, क्लियर है? चलिए, अब देखिए, ये बताइए कि परिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय। ठीक है ना? अरे बाबू, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? इसलिए कह देंगे परिमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? चलिए, तो चलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? यदि आपको कंटेंट अच्छा लगेगा या राइटिंग ना समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना? चलिए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा करेगा तो लाइक करिएगा, और ये चाहते हैं कि आपको पूरा सिलेबस पूरा कराऊं तो अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया 7√5, इसको इरेज कर देना। 7√5। दूसरा क्वेश्चन है 7√5। सेम इसको भी उसी प्रकार करना, बस ऐसे लिखना जिससे आपका एग्जामिनर या चेकर नंबर न काटे। तो लिख देंगे, माना सपोज दैट 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय होगा बाबू, तो इसे हम लिख सकते हैं p/q इक्वल टू 7√5। अब बता दे दीजिए, जहां p तथा q पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर, q डज नॉट इक्वल टू 0। इतना बता देंगे ना? चलिए, जैसे करा रहा हूं सेम आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है ना? अब देखिए, इसका पक्षांतर कर लेंगे तो p/q इधर क्या है में है, ये गुणे में है, तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 7q हो जाएगा √5। अब देखिए, कह देंगे कि परिमेय, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो कह देंगे परिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय। ठीक है ना? परिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय, अतः 7√5 यानी 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? चलिए, आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे।
आपके प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं हो सकता तो होमवर्क ही दे देता, बट क्या कि अभी शुरुआती इसलिए होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है ना, मैं खुद करा दे रहा हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2, यानी तीसरे का तीसरा है 6 प्लस रूट 2, ठीक है ना। इसको भी सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो पी बटे क्यू के रूप में लिख लेंगे, इक्वल टू 6 प्लस रूट 2। बता दीजिएगा जहां पी तथा क्यू पूर्णांक है, ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। बस कुछ ना करिएगा, इसको आप पी बटे क्यू माइनस 6 कर लीजिए, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस इक्वल टू रूट 2, बस हो गया। लिख देना परिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय, ठीक है ना। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ठीक, आई होप आप लोग पूरा समझ चुके होंगे, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।